नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा कि मायावती को एक्टिव होने के साथ साथ एग्रेसिव भी होना चाहिए। बसपा एक्टिव तो है ही है, लेकिन आक्रामक भी होना चाहिए। ये मैंने कहीं पढ़ा, किसी हमारे व्यूअर ने कोई कमेंट किया फेसबुक पे, मेरा जो पेज है बुलंद आवाज़ का, वहाँ पर, तो वहाँ से मुझे ये चीज़ क्लिक की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बसपा पर पैनी नज़र रखती हूँ, बसपा की गतिविधियों पर नज़र रखती हूँ। बसपा सुप्रीमो मायावती जो भी निर्णय लेती हैं, मीटिंग करती हैं, जो भी उनके क्रियाकलाप होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करती हूँ। बसपा बीट है हमारी और हम बसपा पर अच्छी पकड़ रखते हैं, नज़र रखते हैं। उस हिसाब से मैं हर चीज़ को बहुत बारीकी के साथ देखती हूँ। मुझे लगा कि इस दर्शक ने ठीक कहा है, एक्टिव तो आप हैं, लेकिन आपका एग्रेसिव होना भी उतना ही ज़रूरी है। एग्रेसिव, आक्रामकता जो है वो आजकल के पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा हो गई। आपने देखा है जिस तरीके से पिछले कई सालों में पॉलिटिक्स का जो पूरा एक रवैया है वो बदला है, उसका रंग ढंग बदला है, उसका रंग रूप बदला है, उसकी हर चीज़ बदली है। राजनीति जो है उसकी परिपाटी ही बदल गई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो जिस तरीके की राजनीति आजकल दूसरी पार्टियां कर रही हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी अटैकिंग मोड में होती हैं। हालांकि उतने अटैकिंग मोड में तो कोई भी अभी मुझे उस तरीके से उस लेवल पर दिखाई नहीं देता है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का आक्रामक होना, एग्रेसिव होना भी ज़रूरी है। एग्रेसिव जब आप होते हैं तो सामने वाला प्रेशर में आता है। आप अपनी बात रख रहे हैं, सही है, सब तरीके से रख रहे हैं जैसे वो रखती हैं अपनी बात हमेशा से। उनका एक अंदाज है, उनकी एक शैली है अपनी, जिसका वो पालन आज तक भी कर रही हैं शुरू से। लेकिन अगर उनके आप उस कार्यकाल को देखें जब वो भाजपा के साथ गठबंधन में सरकार में आई, मुख्यमंत्री रही, थोड़े छोटे छोटे टर्म्स के लिए रही, उसके बाद 2007 में उन्होंने फुल फ्लैश सरकार बनाई बीएसपी की, और उस दौरान जिस तरीके से वो अटैकिंग होती थी, जिस तरीके से वो घेरती थी, केंद्र सरकार हो चाहे आपकी विपक्ष हो, वो उस तरीके का उनका जो मूड है वो अब दिखाई नहीं देता है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती एग्रेसिव हो, और एग्रेसिव होने से सामने वाले पर दबाव बनता है, और उसी तरीके का गुस्सा, उस तरीके की कहना चाहिए कि आपका जो एटीट्यूड है वो अब पसंद किया जाता है। आकाश आनंद में ये चीज़ है, वो अटैकिंग मोड में बात करते हैं, वो सवाल भी पूछते हैं, जायज़ सवाल पूछते हैं, लेकिन उनका जो कहना चाहिए उनकी जो शैली होती है वो बहुत आक्रामक होती है। शायद इसी वजह से मुझे लगता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती उन्हें अभी और मांझना चाहती हैं, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अटैकिंग मोड तो आजकल की आप समझ लीजिए ज़रूरत बन गया है, पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है कि आप दब करके नहीं, आप खुल करके पॉलिटिक्स करें, सामने आकर के पॉलिटिक्स करें, और लोग वही चाहते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि बसपा बसपा से जो यूथ का जुड़ाव है, जो यूथ का कनेक्शन है, युवाओं का जो कनेक्शन है, वो पिछले काफ़ी समय में टूटा है। देखिए, बात सच है, इसलिए कड़वी है, और सच को स्वीकार करना ही पड़ता है। और सच कड़वे घूंट की तरह होता है, किसी कड़वी दवाई की तरह होता है, जिसको गले से उतारना मुश्किल होता है, लेकिन उतारना ही पड़ता है, क्योंकि सच के बिना काम भी तो नहीं चलता ना। सच्चाई का आईना भी देखना ज़रूरी है। मैं हर बार बोलती हूँ कि बहुत एक्टिव हैं, बहुत खुल करके बोल रही हैं, मुखर होकर बोल रही हैं, हर मुद्दे पर बोल रही हैं, लेकिन इतना काफ़ी नहीं है। लोग अपनी पुरानी बसपा सुप्रीमो को देखना चाहते हैं, और समय की मांग भी वही है। देखिए,
आप अगर आप उदाहरण के तौर पर समझें, बाजार जो होता है ना, उसमें जो जिस तरीके की मांग होती है उन्हीं चीज़ों की सप्लाई की जाती है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में होता है। अब डिमांड में इसी तरीके की पॉलिटिक्स है, लोग यही चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं। तो फिर इसमें बुराई क्या है? आपने जिस तरीके से मॉडर्न तरीकों को अपनाया है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी जीवन शैली का हिस्सा नहीं थी, चलिए मैं बसपा सुप्रीमो मायावती तो चलिए फिर भी काफ़ी उनकी एज उस तरह पहुंच चुकी है, वो अब 60+ में है, लेकिन हम जो हैं जिस तरीके से हमारी एज भी है तो हम भी 40+ वालों में ही हैं। तो हमें भी सीखना पड़ा, नए तौर तरीकों को सीखना पड़ा। आप देखिए कि जब मैंने अपने यूट्यूब पर वीडियोस करने शुरू किए तो मैं टोटली दूसरों पर डिपेंड थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे करके चीज़ें सीखी, धीरे धीरे करके एडिटिंग सीखी, धीरे धीरे करके ये अपना जो भी मैं फ़ोटोज़ या लोगोज़ ये लगा पाती हूँ, आगे वीडियो जोड़ पाती हूँ, तो ये सब सीखा। तो सीखने से थोड़ा सीखने से आ गया। आज किसी पर डिपेंडेंसी नहीं है, ख़त्म हो चुकी है लगभग। अपना काम स्वयं करो वो ज़्यादा ठीक है। तो उसी तरीके से जब हमें पहले नेट बैंकिंग नहीं आती थी, हमें ये नए नए ऐप्स चलाना नहीं आता था, सब धीरे धीरे करके आया। हमें ट्विटर पर काम करना नहीं आता था, इंस्टा पर काम करना नहीं आता था, यूट्यूब पर काम करना नहीं आता था, वो भी धीरे धीरे करके आया। उतनी चीज़ें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आ गया है। तो अपने आप को अपडेट करना आज के समय की मांग है, और समय के साथ कदम ताल मिला करके चलना ही समझदारी है। तो कुल मिलाकर के लोग उनको एक्टिव के साथ साथ एग्रेसिव मोड में भी देखना चाहते हैं, उसी अटैकिंग तेवर के साथ देखना चाहते हैं, उसी दमदारी के साथ सरकार को घेरते हुए दूसरा विपक्ष को सुनाते हुए देखना चाहते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती एक्टिव होने के साथ साथ अगर एग्रेसिव भी हो जाए तो आप देखेंगे कि तस्वीर, सूरत हाल काफ़ी कुछ बदल सकता है। और सबकी नज़रें इसी पर लगी हुई हैं कि कब बसपा सुप्रीमो मायावती अपने उसी पुराने अंदाज में दिखाई देंगे। लोग तो उनको अपने बीच में चाहते हैं, लोग तो देखना चाहते हैं कि वो जनसभाएं करें, रैलियां करें, रोड शो करें, हमारे बीच में हो। तो उस तरीके से भी चाहते हैं जिस तरीके से आजकल की राजनीति हो रही है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो आप समझ लीजिए कि कोई भी फिर बसपा को रोक नहीं पाएगा। बसपा वहाँ आके खड़ी होगी जिसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन उसके लिए इन सारी चीज़ों को करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को ज़मीन पर उतारना पड़ेगा। खुद भी उतरे, आकाश आनंद को भी उतारे। अब समय की यही मांग है। अपने अस्तित्व पर जब बात आ जाती है तो फिर करो और मरो जैसी स्थिति भी हो जाती है। तो करो और मरो जैसी स्थिति के लिए ये सब करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मुझे कहीं कोई लाइन अगर मुझे टच कर जाती है और ऐसी कोई पंच लाइन होती है तो वो मुझे लगता है कि उसमें बात होनी चाहिए और थोड़े विस्तार से बात होनी चाहिए। जैसे कि यही किसी का कमेंट था कि बसपा सुप्रीमो मायावती को एक्टिव होने के साथ साथ अब एग्रेसिव होने की भी ज़रूरत है। तो मुझे लगा कि मैं छोटी सी बात आप लोगों के साथ इस पर करूं, शेयर करूं। उम्मीद करती हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए बुलंद आवाज़ पूजा सिंह के साथ। उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। पेज को भी फॉलो कर लीजिए। और बस जल्द मिलूंगे आपसे एक नए वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।